हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूनिट 5 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसमें आपके 6 टॉपिक हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये है, एक एक करके पढ़ेंगे इन सबको। तो मैंने जो आपको पीडीएफ में फॉर्मूले दे रखे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, तो एक बार फॉर्मूले रिवाइज कीजिएगा आप, फिर इस यूनिट को करिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब। अब ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले देखो कि कौन से वाले डी में हाईएस्ट पावर है। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे पावर ज़्यादा इसमें है ना। तो ऑर्डर तो हो गया आपका 3 यहाँ पे, और डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई आपकी 1। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में क्या है आपका, कौन सा है। सबसे पहले देखो डी की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है ना। और तो ऑर्डर हो गया आपका 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2 है ना, तो डिग्री हो गई आपकी 2। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको सबसे पहले देखना है कि डी की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उसको वो ऑर्डर हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर या फिर होल की क्यूब या जितना भी लिख रहा होगा, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, नहीं तो 2 3 ऐसे 1 4 ऐसे लिखा होगा, तो ये होती है डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना आपको आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कितने टाइप की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 तरह की होती है, सबसे पहले ऑर्डिनरी, फिर होती है पार्शियल। ऑर्डिनरी क्या होती है, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 या 2, 1 या 2 भी हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं, इसमें इनमें हमें पता करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑर्डिनरी है, कौन सी इक्वेशन पार्शियल है। तो ऑर्डिनरी के लिए क्या था, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आपका अपॉन में होता है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रखा है, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ये डी एक्स और ये भी डी एक्स, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डी एक्स डी टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, ऊपर वाला डी वाई, डी वाई, डी वाई, डी जेड। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डिनरी के लिए कंडीशन क्या थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होना चाहिए। तो देखो, इसमें डी एक्स 1 है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे 1, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी। इसमें क्या है, इसमें भी डी एक्स है, डी एक्स है, तो ये भी 1 है, ये भी ऑर्डिनरी हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 आ रखे हैं इसमें, डी एक्स और डी टी। तो ये क्या होगी आपकी, तो ये हो गई आपकी पार्शियल। समझ में आ गया है आपके, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपका फंक्शन होगा वाई, अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसका, तो आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर वाई डैश भी लिख सकते हैं। वाई डैश का मतलब है कि आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे अगर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या फिर वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में वाई डबल डैश लिखा आ गया, तो उसका मतलब है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और अगर वाई डैश लिख रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री एक हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो एक, और ऑर्डर कोई भी हो सकता है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स। इसमें ऑर्डर डिग्री बताइए आप कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है डी की, हाईएस्ट पावर डी की है 2, तो आपका हो गया ऑर्डर 2। और डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री है, इसकी कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री है 1, तो आपकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री हो गई 1। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, क्वेश्चन में दिया रखेगा y बराबर फंक्शन कुछ भी, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका। ये जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, इसने जो दे रखा है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक ये C1 C2 ये सब गायब ना हो जाए, इसकी जगह y ना बन जाए। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका डी एक्स C1 कोस 2x, डी अपॉन डी एक्स C2 साइन 2x। अब C1 जो है वो C1 होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाता है बाहर, डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट आ गया C1 बाहर। ऐसे ही C2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया आपका C2 बाहर। अब डी अपॉन डी एक्स हो गया टू कोस 2x, डी अपॉन डी एक्स साइन 2x हो गया।
अब इसका कैसे करेंगे, C1 तो ऐसे ही रखेंगे। अब cos 2x का हो जाएगा माइनस के sin 2x, बचेगा आपका 2x, 2x का हो जाएगा आपका 2x का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस के sin x का होता है cos x। पीडीएफ में ये सारे मैंने फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। ऐसे ही sin 2x है यहाँ पे, C2 तो आपको बाहर ही आ गया कांस्टेंट, ठीक है, केवल इसका ही होगा डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। अब sin 2x का क्या होता है, sin 2x का हो गया 2x, बचा 2x, 2x का हो गया 2। डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं, अगर sin 2x आ रहा है ना तो पहले उसको पूरे को लिख देंगे cos 2x, फिर 2x का दोबारा से करेंगे, इसका हो गया 2। ठीक है, और ये सिंपल मैंने बाहर रख दिया, ये 2 माइनस भी बाहर ले लिया, 2C1 sin 2x आ गया, प्लस इसको भी 2C2 cos 2x ये लिख लिया। अब हम दोबारा से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा d²y/dx, और इस पूरे का कर देंगे, ठीक है, इस पूरे का कर देंगे और इसका कर देंगे ये। अब देखो ये जो है ये आपका पूरा कांस्टेंट है, तो ये आपका आ गया बाहर 2C1 आपका बाहर आ गया। ऐसे ही ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ गया, और ये बाकी का जितना भी है sin 2x और cos 2x ये हमने रख लिया डिफरेंशिएशन वाले में, d/dx sin 2x d/dx 2 cos 2x। सेम ऐसे ही करेंगे इसका भी, 2C1 ऐसा का ऐसा ही रखा है हमारा -2C1, और sin 2x का हो गया cos 2x, 2x का हो गया 2। ऐसे ही 2C2 ऐसे ही रखा हुआ है, cos 2x का हो गया माइनस के sin 2x, और 2x का हो गया 2। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने, तो ये हो गया माइनस के 4C1 cos 2x। ऐसे ही 2 की इसमें कर दी तो ये, और माइनस का भी यहाँ पे बाहर आ गया तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, और ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4C2 sin 2x। अब माइनस के 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस के 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा C1 cos 2x, C2 cos 2x। अब देखिए क्वेश्चन भी हमारा यही था, y=C1 cos 2x प्लस C2 cos 2x। देखिए क्वेश्चन भी हमारा यही था ना, y=C1 cos 2x प्लस C2 cos 2x, तो यहाँ पे इसकी जगह y रख देंगे हम नीचे, तो इस पूरे की जगह हमने यहाँ पे y रख दिया, तो ये हो गया d²y/dx² माइनस के 4y। बस इसी टर्म को बोलते हैं आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए ऑर्डर कितना है इसमें, ऑर्डर 2 है, डिग्री है आपकी 1। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है सोल्व। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यूज़ कब करेंगे इसका, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो एक फंक्शन में। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, y-x, ये फंक्शन तो एक ही है ना, और इसमें दोनों वेरिएबल जितने भी हैं y और x एक ही फंक्शन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसे करेंगे भी क्वेश्चन की सहायता से करेंगे इसे। और दूसरी कंडीशन क्या है, कब लगता है ये, व्हेन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट टुगेदर एंड रिपीट इन मोर देन वन फंक्शन। जब एक से ज़्यादा फंक्शन में दोनों वेरिएबल एक साथ रिपीट हो रहे हो। देखो यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, x+y ये दो बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसको सोल्व वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही करेंगे। अब क्वेश्चन से देखेंगे हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड को। क्वेश्चन हम पहले वाला उठा लेते हैं, dy/dx √y-x। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन में ये करते हैं, जो भी हमें फंक्शन दिया रखा है उसे t के इक्वल टू मान लेते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ अंडर रूट हटाने के लिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो y-x = t² आ गया। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। मैंने पहले ही बताया था जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को dy/dx भी लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं। x का क्या हो जाता है, x का हो जाता है आपका 1, t² का हो जाएगा 2t dt/dx। अब 1 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, dy/dx 2t dt/dx + 1। फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने dy/dx को t कैसे लिख दिया, dy/dx √y-x था जिसको हमने t मान लिया था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे dy/dx को t लिख दिया हमने। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर करते हुए चलना है बिल्कुल। तो यहाँ पे dy/dx को हमने t लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा -1, t -1 हो जाएगा, ये हमने इधर लिख लिया और ये लिख लिया हमने इधर, तो ये लिख लिया हमने इधर, ये लिख लिया हमने इधर, और इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t -1। तो ये हो गया 2t dt/dx और t -1। अब dt वाले को अलग कर लेंगे, dx वाले को अलग कर लेंगे, dx को इधर ले जाएंगे,
टी माइनस के वन को इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2t अपॉन टी माइनस वन डी टी और डी एक्स। अब लगाएंगे इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कुछ नहीं करना होता, इसका इंटीग्रेशन कर देना होता है, ठीक है, दोनों तरफ। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन 2t टी माइनस वन डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स। इसको 2t अपॉन टी माइनस वन को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 अपॉन टी माइनस वन डी टी। अगर आप इस सारे को सोल्व करेंगे तो ये यही आएगा लिखा हुआ, और ये यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। और तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t, 2 अपॉन टी माइनस वन का हो जाएगा 2 log टी माइनस वन, डी एक्स का हो जाएगा x प्लस सी। हाँ, हमें सिंपली t की वैल्यू रख देनी है। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी ये आपकी अंडर रूट वाई माइनस के एक्स। तो हमने t की वैल्यू यहाँ पे रख दी इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू रख दी है 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, 2 log c वाई माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। बस सिंपल था, हमें यही करना था वेरिएबल सेपरेशन मेथड में। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसी दे रखी है जो मैंने दो कंडीशन आपको बताई, तो उसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही हैंडल करेंगे। अगर देखो आपको क्वेश्चन ये भी दिख जाए तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज़ होगा। देखो मैंने एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया वाई प्लस एक्स। मैंने यहाँ पे वन कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया वाई प्लस वन। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। दोबारा से वाई प्लस वन कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया ना वही वाली बात, बार बार रिपीट हो रहे हैं एक ही फंक्शन में। बस तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपका यूज़ होगा। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको पहचानेंगे कैसे, होती कैसे है। तो इसमें आपके दो फंक्शन होंगे एक्स और वाई के उसमें, और इनकी पावर सेम होगी। देखो यहाँ पे एक्स की पावर वन है तो यहाँ पे वाई की पावर भी वन है, और यहाँ पे एक्स की पावर टू है तो यहाँ पे वाई की पावर भी टू है। यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, और देखो यहाँ पे भी तीन ही बन रही है, दो इसकी और एक वाई की। और यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे भी तीन हो रही है पावर, यहाँ पे भी तीन हो रही है, यहाँ पे भी तीन हो रही है, यहाँ पे भी तीन हो रही है। ऐसे यहाँ पे टू हो रही है, यहाँ पे भी टू हो रही है, यहाँ पे वन हो रही है, यहाँ पे वन हो रही है। तो ऐसे इसको पहचान लेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में आपको दिखेगा या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स वाई एफ टू एक्स वाई। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने फर्स्ट फॉर्म का, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे पावर टू है, यहाँ पे पावर टू है, यहाँ पे वन वन होके टू हो जाती है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब सेकंड तरह से कैसे है, देखो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये इस वाली फॉर्म में हो जाएगा। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल सेम ये वाली फॉर्म बन जाएगी आपकी। अब मेन चीज़ है आपकी, इसे सोल्व कैसे करेंगे, स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, y अपॉन एक्स को मान लेंगे v, y बराबर हो जाएगा आपका वी एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे y का डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे v डॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता कैसे होता है, बाई पार्ट्स होता है। बाई पार्ट्स में क्या होता है, पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही रखेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो v को इसमें ऐसे ही रखा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया वन, फिर x को इसमें ऐसे ही रखा और v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को एफ वी लिख लेंगे हम, और वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे अरेंज कर देंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ वी माइनस वी, वी इधर ले गए हम और इसे उलट के लिख दिया, इधर का इधर, इधर का इधर। अब डी वी और डी एक्स को अलग अलग कर लेंगे। देखो यहाँ पे अलग कर लिया, वन अपॉन एफ वी माइनस वी डी वी और वन अपॉन एक्स डी एक्स हो गया यहाँ पे। अब अलग अलग हो चुके हैं ये, तो अब बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका भी और इसका भी, ठीक है। ये है आपका लास्ट स्टेप। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका ये, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ी सी पाक की नज़र निर्मस ऊपर करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं अपनी उसी फॉर्म में होमोजीनियस की। सबसे पहले हम क्या किया, हमने सबसे पहले किया एक्स की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई हो गया। ये ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है, वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू जीरो। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे रखा, इसको इधर ले गए राइट हैंड साइड पर, माइनस के हो गया ये। किसी भी संख्या को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, उसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू से इधर ले जाने की तरफ। अब क्या किया हमने, अब डी वाई अब डी एक्स को नीचे ले आएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब,
डी एक्स को डी वाई के नीचे ले जाएंगे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो ये वही वाली फॉर्म बन गई ना आपकी। क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमने बना ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे वही, वाई अपॉन एक्स इक्वस टू वी रखेंगे, वाई बराबर वी एक्स हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया था जस्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हमने y की जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पे रख दी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो हमने इसको इधर लिख लिया और इसको लिख लिया हमने इधर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा हो गया। अब हम v को इधर की साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका ऐसा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। से ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वस टू वी अपॉन वी माइनस एक्स। इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको डी वी के साथ लिख लेंगे डी वी वाले को, और एक्स वाले को एक्स वाले के साथ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी फॉर्म बन चुकी है इंटीग्रेशन लगाने के लायक। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे इसमें। देखो हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दिया है। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे वी, और वन अपॉन वी का होता है log वी, और वन अपॉन एक्स का होता है log एक्स प्लस log सी। log वी को हम इधर ले जाएंगे, v इक्वस टू log एक्स log वी प्लस log सी, और v बराबर log एक्स वी सी। इसको log एक्स प्लस log वी प्लस log सी को ऐसे लिख सकते हैं हम, log एक्स वी सी। अब e की पावर v इक्वस टू एक्स वी सी, ये log की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी वैल्यू के बराबर में log ये दिखा रखा है तो वो e की पावर v हो जाएगा, और ये यहाँ पे वैल्यू ऐसे की ऐसे आ जाएगी। v क्या था हमारा, v था हमारा y अपॉन एक्स, तो हमने e की पावर y अपॉन एक्स लिख दिया। यहाँ पे भी v की वैल्यू रख दी, y अपॉन एक्स, एक्स से x कट गया, तो हमारा क्या आ गया, e की पावर y अपॉन एक्स अपॉन सी इक्वस टू वाई। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वस टू ई की पावर y अपॉन एक्स अपॉन सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका होमोजीनियस भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह से होती हैं ये, एक्स लीनियर और वाई लीनियर। पहचान कैसे करेंगे इसकी एक्स लीनियर की, इसमें जो होगा x जो होगा वो एक बार ही होगा। देखो यहाँ पे y आ रखा है, यहाँ पे भी y आ रखा है, लेकिन x जो आया हुआ है वो एक बार आया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप भी यही होता है, इसकी पहचान करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि x लीनियर है या y लीनियर है। अगर x एक बार आया हुआ है तो x लीनियर है, अगर y एक बार आया हुआ है तो y लीनियर है। ठीक है, फिर कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वस टू थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, जहाँ पे p एंड थीटा होते हैं फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ में लिखते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। फिर लास्ट स्टेप होता है हमारा फोर्थ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। करते क्या है इसमें, एक्स डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर रखते हैं इक्वस टू इंटीग्रेशन थीटा डॉट आई एफ डी वाई प्लस सी लिख देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है खत्म सवाल ये। और अब देख लेते हैं y के लिए। y के लिए भी बिल्कुल सेम होता है, बस जहाँ पे x है वहाँ पे y आ जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा। देखिए देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि x लीनियर है या y लीनियर है। देखो x में तो केवल एक बार x आता है x लीनियर में, y में केवल एक बार y आएगा। देखो इसमें यहाँ पे भी x आ रखा है, यहाँ पे भी x आ रखा है, यहाँ पे भी x आ रखा है, लेकिन y जो है वो एक बार ही आया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले चेक कर लिया हमने y लीनियर है। फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती है, उसमें क्या था, उसमें डी एक्स अपॉन डी वाई था, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू थीटा। यहाँ पे पी और थीटा क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई ओनली। फिर इंटीग्रेशन फैक्टर लिखेंगे इसका, इसका हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखेंगे वाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन थीटा इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप स्टेप याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपका ये दे रखा है आपका क्वेश्चन। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे वाई आया हुआ है, यहाँ पे भी वाई आया हुआ है, तो ये तो दो जगह आ गया, गड़बड़ होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी पाक की नज़र निर्मस ऊपर करते हैं, इसको बना लेते हैं आपका वाई लीनियर वाला फंक्शन या एक्स लीनियर वाला फंक्शन। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है, थोड़ा सा इधर उधर करा है और बना दिया है। देखो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को लिख लिया इधर, इसको रख लिया माइनस के इधर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया यहाँ पे अभी।
यहाँ पे एक्स कॉमन ले रखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस की अंदर गुना कर दी, तो ये सारे प्लस के जो हैं वो माइनस के हो गए। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही चल रहा है, और यहाँ पे -1 और -1 माइनस वाई बाहर रख लिया, तो जब माइनस वाई यहाँ पे से बाहर रख लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये 1 + xy हो गया। अब देखो y केवल एक बार आ रहा है ना यहाँ पे, और x आ रहा है 2 बार, और यहाँ पे 3 बार, तो ये हो जाएगा y लीनियर। अब वही स्टेप फॉलो करेंगे इसे सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने चेक कर लिया ये y लीनियर है, क्योंकि y एक बार आया हुआ है इसमें। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू -1/x 1 + x² माइनस y 1 + x² x 1 + x² को रख लिया यहाँ पे, y/x को हम ले जाएंगे इधर, और ये क्या हो गया आपका -1/1 1 प्लस -1/x 1 + x² हो गया। अब p बराबर 1/x हो गया यहाँ पे, और थीटा बराबर -1/x ब्रैकेट में 1 + x² हो गया। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेशन फैक्टर लिख लेते हैं इसका, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx होता है। यहाँ पे p क्या है हमारा 1/x है, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1/x हो गया, dx हो गया। e की पावर log x हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का तो log x होगा। और ई की पावर अगर log में कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है तो वो केवल वही वैल्यू को लिख देते हैं, ये और ये कट जाता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया x, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आ गया है x। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता था, y डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन थीटा इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। तो y क्या है हमारा, y है, और इंटीग्रेशन फैक्टर x है जो हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पे हो गया yx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा क्या है हमारा -1/x 1 + x², और इंटीग्रेशन फैक्टर है हमारा x dx। यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो यह क्या बचेगा 1/1 + x²। ये माइनस को हमने बाहर ले लिया, यहाँ बाहर आ जाता है ये इंटीग्रेशन से माइनस, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वाई एक्स ऐसा ही है, इंटीग्रेशन करेंगे जब 1/1 + x² का होता है tan−1x, तो वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस के tan−1x + c। ये फॉर्मूले आपको सब मिल जाएंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan−1x, ठीक है। उस वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना उस वाली पीडीएफ से। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। वाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सोल्व कर दी है यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी होगा इस यूनिट का, इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट है आपका बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन में ये फॉर्म होती है dy/dx प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स वाई की पावर n, वेयर पी एन क्यू आर द फंक्शन ऑफ x। अब देखो यहाँ पे y की पावर n है ना, तो अगर n इक्वल्स टू 0 होगा तो बर्नौली इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बनेगी, जो मैंने अभी बताया था आपको। अगर 0 भी नहीं होगा तो 1 होगा, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी, सेपरेशन फॉर्म में बनेगी, जो हमने पहले पढ़ा था वेरिएबल सेपरेशन मेथड का। अगर ना तो 0 हो ना ही 1 हो, तो n जो होगा 1 से बड़ा होगा, 2 3 4 जो भी होगा, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन विल बी द बर्नौली इक्वेशन। अब आ जाते हैं स्टेप्स कैसे इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे y की पावर n से। देखो यहाँ पे y की पावर n से डिवाइड कर दिया, dy/dx प्लस पी एक्स वाई की पावर n इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो यहाँ पे हो गया 1/y की पावर n dy/dx प्लस पी एक्स वाई की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं इसको, और इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हम केवल इसको देखेंगे, इसको लिख लेंगे जेड के इक्वल्स टू। तो जेड इक्वल्स टू वाई की पावर 1/1। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dz/dx इक्वल्स टू 1 - ny dy/dx। यहाँ मैं स्किप कर देता हूँ एक दो, क्योंकि आपके काम के नहीं है स्टेप्स ये। तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका, फाइनल ये हो जाएगा dz/dx प्लस 1 - n पी एक्स जेड इक्वल्स टू 1 - x क्यू एक्स। तो ये क्या होगी आपकी, ये लीनियर फॉर्म बन गई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं उससे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है ये x dy/dx प्लस वाई इक्वल्स टू y² log x। सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डिवाइड कर देंगे x y² से। तो डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया x/xy² डॉट dy/dx प्लस वाई xy² इक्वल्स टू y² log x/xy²। तो ये x से x कट गया, ये हो गया 1/y x y²।
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे एक वाई से ये स्क्वायर कट गया, ये एक वाई रह गया, तो और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वाई की पावर -1 इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया log x अपॉन एक्स। सेकेंड स्टेप क्या था, हम केवल इसको देखते थे, जेड इक्वस टू वाई की पावर -1 है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसे इसका, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वस टू माइनस वाई की पावर -2, डी वाई अपॉन डी जेड हो गया, माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वस टू वाई की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ये, इक्वस टू माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसको लिख लेंगे जेड इक्वस टू log x अपॉन एक्स। अब ये क्या हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमारी लीनियर फॉर्म बन गई है। तो p क्या आ गया हमारा, p आ गया हमारा माइनस के वन अपॉन एक्स, और q क्या आ गया हमारा, q आ गया माइनस के log x अपॉन एक्स। अब वही वाला मेथड लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन फैक्टर देखते हैं क्या होता है। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो पी क्या है हमारा यहाँ पे -1 अपॉन एक्स, ये -1 अपॉन एक्स लिख दिया, तो ई की पावर माइनस के log x हो गया, और इसका क्या हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया। अब इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन ये होती है जेड डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स है, तो जेड डॉट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस log x अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, ये हो जाएगा क्योंकि जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है, तो यहाँ पे रख दिया हमने जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, और ये x इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स log x प्लस 1 प्लस सी एक्स से x कट गया, y को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो y बराबर log x प्लस 1 प्लस सी एक्स, ये हो गया आपका आंसर। और इसके साथ आपकी होती है यूनिट खत्म। फॉर्मूले एक बार रिवाइज कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, और ये जो 2-3 टॉपिक मैंने आपको इस यूनिट में कराए हैं, इसको अच्छे से करिएगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।